इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सनसेट और सनराइज़ क्या है और यहाँ पे ये इस फ्लैट अर्थ के ऊपर कैसे काम कर रहा है। तो ये जो डायग्राम है ये है फ्लैट प्लेन, हम जहाँ पे रहते हैं वो एक फ्लैट प्लेन है, ओके। और जो सूरज है वो पृथ्वी से 3000 माइल्स की डिस्टेंस पे है और ये एक ही फिक्स्ड हाइट पे रहता है और ये फिक्स्ड हाइट पे क्लॉकवाइज सर्किल में ऐसे चक्कर निकाल रहा है। इसके जो चक्कर हैं वो 6 महीने मतलब कि उत्तरायण होंगे और 6 महीने ये दक्षिणायन होंगे। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने एक पहले वाली वीडियो में, तो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो फ्लैट अर्थ के ऊपर ये एक फिक्स्ड हाइट पे चक्कर निकाल रहा है और हमारे परसेप्शन की वजह से वो हमारे जो आई साइट है उसमें एंटर होता है और एग्जिट मतलब होता है। इसको अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे सपोज़ आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपके ऊपर से एक रेलवे का ब्रिज निकल रहा है, बहुत लंबा कोई ब्रिज है, सपोज़ कीजिए आप 10 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जिसके दोनों छोर आपको नज़र ही नहीं आ रहे हैं। और सपोज़ यहाँ से कोई बहुत दूर से ट्रेन आनी शुरू हुई और आप यहाँ से इतनी दूर पे हैं, यानी कि आप ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर दूर उस पर खड़े हुए हैं। तो जब ट्रेन वहाँ से दूर से दिखनी शुरू होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ज़मीन के नीचे से आ रही है, क्योंकि परसेप्शन की वजह से वो आपसे बहुत दूर है और लेकिन एक्चुअली वो सेम फिक्स हाइट पे है। और जैसे जैसे वो आपके पास आती जाएगी वो आपसे ऊपर की तरफ उठती हुई नज़र आएगी और जब वो ठीक आपके ऊपर होएगी तो आपके ऊपर से ऐसे निकल के वापस चली जाएगी। और जब वो दूर जा रही होगी उसी ब्रिज के ऊपर जो कि एक फिक्स्ड स्केल पे है, फिक्स्ड हाइट पे है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ज़मीन के नीचे जा रही है, पर एक्चुअली में वो नीचे नहीं जा रही है। अब हो क्या रहा है कि सन जो है वो पृथ्वी से 3000 माइल्स की दूरी पे है और वो फिक्स्ड हाइट पे क्लॉकवाइज सर्किल में चक्कर निकाल रहा है। तो ये आप यहाँ पे हो तो सूरज आपके ऊपर से ऐसे निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली में दिखता क्या है कि सूरज ज़मीन के नीचे से निकल रहा है, फिर वो हाइट गेन कर रहा है और फिर वो ऊपर आ जाता है दोपहर के वक्त में और फिर वो नीचे ऐसे उतर जाता है। लेकिन एक्चुअली में उसका पाथ तो यही है, क्योंकि वो कभी भी हाइट कम ज़्यादा नहीं है ना करता है, वो सेम हाइट पे रहता है। लेकिन हमारे परसेप्शन की वजह से वो ऐसा लगता है कि वो ज़मीन के नीचे से निकल रहा है और फिर ऊपर उठ रहा है और फिर नीचे जा रहा है। यही चीज़ जो मैंने आपको एक बताई यहाँ पे कि ड्यू टू परसेप्शन इट एंटर्स एंड एग्जिट फ्रॉम आवर आई रेंज। जो सारा जो खेल है वो सारा का सारा परसेप्शन का ही है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जब आप समुद्र के किनारे से अगर जब सनसेट को देखेंगे और जब आप अपनी आँखों से देखेंगे तो सूरज जो होगा वो समुद्र की सतह से टच होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही जब आप उसको जूम करेंगे तो जो समुद्र की जो सतह है और जो सूरज है उसके बीच में एक डिस्टेंस बन जाएगा। जब आप जूम करोगे तो इसके बीच में डिस्टेंस बन जाएगा। तो एक्चुअली हुआ क्या कि हम जब वैसे देख रहे हैं तो ये टच होता हुआ नज़र आ रहा है, जूम करते एक डिस्टेंस बन जाएगा और जैसे ही जूम आउट है ना करोगे तो ये वापस ऐसे ही नज़र आने लगेगा। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि सारा खेल परसेप्शन का है। हमें ऐसा लगता है कि वो समुद्र के नीचे जा रहा है, वो एक्चुअली नीचे नहीं जा रहा है, वो आपसे बहुत दूर जा रहा है। और जैसे ही जब आप जूम करते हो तो इसके बीच में एक डिस्टेंस मतलब बन जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप एक सपाट ग्राउंड से भी अगर सनसेट को देखेंगे तो जिस समय वो आपको आधा अस्त होता हुआ नज़र आ रहा है, अगर सेम टाइम पे अगर आप हाइट गेन है ना कर लेते हैं, सपोज़ करो आप 1 किलोमीटर ऊपर है ना चले गए तो वो दोबारा से आपको दिखने लग जाएगा। ये चीज़ आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप हाइट गेन है ना करेंगे उतना ही सूरज आपको ज़्यादा दिखता जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में जो हमें जो ग्राउंड पे ये नज़र जो आ रहा है वो एक्चुअली में ग्राउंड पे है नहीं, वो परसेप्शन की वजह से ऐसा मतलब दिखता है। एक्चुअली में तो वो सेम हाइट पे है। ठीक उसी तरह जैसे ये जो ट्रेन है वो सेम हाइट के ऊपर है, लेकिन परसेप्शन की वजह से ऐसा लगता है कि वो हमसे इतनी दूर है और वो ज़मीन के नीचे से निकल रही है, पर वो एक्चुअली ज़मीन के नीचे से नहीं निकल रही, वो सेम हाइट पे आपके ऊपर से ट्रैवल है ना कर रही है। तो यही जो सूरज का एक्चुअल पाथ भी यही होता है कि वो सेम हाइट पे ऊपर से ट्रैवल करता है, लेकिन परसेप्शन की वजह से जो आपको मैंने यहाँ पे समझाया वो उस वजह से ऐसा लगता है कि वो नीचे चला गया या ऊपर चला गया। सनराइज़ का ये मतलब है कि अब वो आपकी आई साइट जहाँ तक आपका विज़न है उसके अंदर वो एंटर हो चुका है और
सनसेट का ये मतलब है कि अब वो आपकी आई रेंज से, यानी कि जहाँ तक आपका विज़न है उससे वो दूर जा रहा है, और एक टाइम पे वो इतना दूर रहना चला जाएगा कि आप उसको देख ही नहीं पाओगे। तो उस समय यहाँ पे रात हो जाती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब इंडिया में जब सनसेट हो रहा होता है, जब आपको सूरज जब एकदम ग्राउंड लेवल पे आके दिखता है, तो उस समय यूरोप में वो आफ्टरनून होता है, यानी दोपहर का समय होता है। इंडिया में जब शाम होती है तो लंदन में उस समय दोपहर हो रही होती है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये ज़मीन के नीचे जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअली नीचे नहीं जा रहा है, वो अपने सेम पाथ पे है, क्योंकि अगर वो नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे कभी भी आफ्टरनून नहीं हो पाएगी, लेकिन वो सेम पाथ पे ट्रैवल है ना कर रहा है। और जो परसेप्शन होता है उसकी वजह से हमको ये ऐसा नज़र आता है कि वो नीचे हो रहा है या ऊपर हो रहा है। तो इस तरह से फ्लैट अर्थ के ऊपर सनसेट और सनराइज़ काम करते हैं। जो सारा जो खेल है वो सिर्फ परसेप्शन का है। पृथ्वी वगैरह कहीं भी नहीं है ना घूमती है। ये जो सारी चीज़ें हैं मैं एक्सप्लेन है ना कर चुका हूँ। तो यही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो वीडियो को भी आगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था, और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ। लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया, और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है, और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।